नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई गवई के सामने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में फंस गए हैं। उनके सिस्टम पर भी अवमानना के कई मामले बन गए हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी के सिस्टम की मनमानी पर हाई कोर्ट भी आग बबूला हो रखा है और ताबड़तोड़ कार्रवाई की रिपोर्ट भी सामने आई है। साफ मालूम पड़ रहा है कि गर्मी छुट्टी के बाद अदालतें फुल एक्शन में लौट आई हैं। सीजेआई गवई और उनके धाकड़ जस्टिसों ने अपने तेवर साफ कर दिए, लिहाजा योगी गवर्नमेंट को सीधे सुप्रीम कोर्ट में घसीटा गया है। दूसरी तरफ उनके पुलिसिया तंत्र की हेकड़ी हाईकोर्ट ने निकाल डाली है। एसपी से होम सेक्रेटरी तक और सिपाही से दारोगा तक को दिन में तारे दिखा दिए गए हैं। तो आइए आज आपको यूपी की 3 ऐसी रिपोर्ट बताने जा रहे हैं जहां योगी बाबा की पुलिस ने हदें पार की तो कोर्ट भी उन्हें अपनी ताकत दिखा गया है। सबसे पहले बात योगी गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की। सवाल यह है कि आखिर योगी जी और उनकी सरकार को बार बार कानून की हदें लांघने की क्या मजबूरी है। पिछले साल यानी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों से उनकी पहचान, नाम और मालिक का नाम सार्वजनिक करने पर साफ साफ रोक लगा दी थी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा था कि ऐसा करना गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है और सामाजिक तनाव पैदा कर सकता है। लेकिन क्या योगी जी ने इस फैसले को माना? बिल्कुल नहीं। इस साल 2025 में जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई तो योगी सरकार ने चालाकी से क्यूआर कोड का हथियार निकाल लिया। 11 जुलाई से दुकानदारों को अपने मालिकों की जानकारी और शिकायत के लिए क्यूआर कोड चिपकाने का फरमान सुनाया गया। अब सवाल उठता है, योगी जी आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना क्यों कर रहे हैं? क्या आपको अदालत का डर नहीं, या फिर आपकी हिम्मत इतनी बुलंद हो गई है कि कानून आपके लिए बेमानी हो गया? इसके पीछे मकसद क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट का केस चलाने के लिए याचिका लगा डाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उन्होंने साफ कहा कि यह क्यूआर कोड वाला नियम पिछले साल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाने की कोशिश है। उनकी दलील है कि इससे मुस्लिम और अनुसूचित जाति के दुकानदारों को निशाना बनाया जा रहा है और यह धार्मिक भेदभाव का खेल है। सोचिए, एक दुकानदार अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करता है और योगी सिस्टम उसके पेट पर लात मारने की साजिशें रच रहा है। 2017 के एक शोध के मुताबिक जब दुकानदारों की पहचान सार्वजनिक करने का दबाव डाला जाता है तो सामाजिक तनाव 30% तक बढ़ जाता है। फिर भी योगी जी को यह सब दिखाई नहीं देता। क्या यह उनकी नाकामी नहीं, या फिर जानबूझकर अल्पसंख्यकों को डराने की सियासत है? मामला 15 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड है। मामला सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है और अब देखना यह है कि कोर्ट योगी सरकार पर क्या एक्शन लेती है। अगर देखा जाए तो बुलडोजर एक्शन पर रोक के बाद भी योगी जी का प्रशासन अपनी आदत से बाज कहां आया। लिहाजा कंटेम्प्ट के कई केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। बदले में कार्रवाई के नाम पर कई ऑर्डर ऐसे हैं जो योगी जी के बेलगाम सिस्टम के होश उड़ा रखे हैं। लाखों का जुर्माना लग रहा है और घर बनवाने के ऑर्डर भी पड़ रहे हैं। ऐसे में यहां भी कुछ बड़े निर्णय की उम्मीद की जा रही है, तो इंतजार करना पड़ेगा कि इस बार योगी जी की सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। अब बात करते हैं दूसरी रिपोर्ट की, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी की पुलिस की इतनी हेकड़ी निकाली कि सिपाही से लेकर एसपी तक घबरा उठे हैं। मामला है जौनपुर का,
जहां 90 साल के बुजुर्ग याचिकाकर्ता गौरी शंकर सरोज ने जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि बड़ा गांव में पुलिस और लेखपाल उनकी जमीन पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन योगी की पुलिस ने क्या किया? उन्होंने न सिर्फ बुजुर्ग को धमकाया बल्कि उनके पोते को अवैध हिरासत में लेकर 2000 रुपए की रिश्वत वसूल कर छोड़ा। जस्टिस जे मुनीर की बेंच ने इस पर सख्त रुख अपनाया है और एसपी जौनपुर को जांच का आदेश दिया। फिर जांच में क्या हुआ? एसपी ने माना कि थाना प्रभारी मुंगरा बादशाहपुर और कांस्टेबल पंकज मौर्य, नितेश गौर गलत थे। उन्होंने मनमानी की, कुकृत्य किए। नतीजा, इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और SC/ST एक्ट के तहत इन पर FIR भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता है। याचिकाकर्ता के वकील विष्णुकांत तिवारी के साथ भी पुलिस ने ज्यादती की। उन्होंने कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि 9 जुलाई की रात पुलिस उनके घर पहुंची, उनके पिता से बदतमीजी की और गिरफ्तारी का माहौल बनाया। ट्रू कॉलर पर SHO मुंगरा का नाम दिखाकर उन्हें थाने बुलाने की कोशिश की गई। अब सोचिए, अगर वकील को ही डराया जाएगा तो आम आदमी का क्या हाल होगा। कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अगर वकील को डराया जाएगा तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ जाएगी। ये आपराधिक अवमानना का मामला है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, ये साफ तौर पर दिखता है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना अनुमति अब उस वकील के घर पुलिस नहीं जाएगी, उससे कांटेक्ट भी नहीं करेगी, ना उसे गिरफ्तार करेगी। अगर कुछ भी करना है तो पहले कोर्ट से परमिशन लेना होगा। यहां तक आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और एसपी जौनपुर को भी पक्षकार बनाया गया है। उन्हें 15 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया। योगी जी, आपकी पुलिस इतनी बेलगाम कैसे हो गई? क्या ये आपकी नाकामी नहीं कि आपके सिपाही रिश्वतखोरी और धमकी देने में लगे हैं? तो चलिए तीसरी रिपोर्ट समझते हैं, यह तो और भी रोचक है। बलिया के एसपी ओमवीर सिंह ने कोर्ट के आदेश को ही सीधे FIR बनाकर चिपका दिया और अब उनकी शामत आ गई है। समझिए, IPS हैं, पढ़े लिखे होंगे। मामला 2016 का है, जब देवेंद्र कुमार सिंह ने एक नौकरी की नियुक्ति को लेकर याचिका दायर की थी। विवाद था कि रामप्रीत सिंह की सर्विस बुक में उनकी जन्म तारीख और रिटायरमेंट की तारीख से छेड़छाड़ हुई है। कोर्ट ने 29 मई 2025 को एसपी को आदेश दिया कि मूल सर्विस बुक गायब होने और डुप्लीकेट बनाने की जांच के लिए FIR दर्ज करें। लेकिन एसपी ने क्या किया? उन्होंने कोर्ट के आदेश को ही सीधे FIR में चस्पा कर दिया और निजी शिकायतकर्ता को सूचनादाता दिखा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई और इसे प्रथम दृष्टया अवमानना और खुलेआम गैर कानूनी करार दिया। कोर्ट ने एसपी से पूछा, आपने कोर्ट के आदेश को FIR क्यों बनाया सर? इसकी व्याख्या करें, वरना FIR रद्द करके नई FIR दर्ज होगी। एसपी को 1 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है और मामला सुनवाई के लिए भी लिस्टेड है। योगी जी, आपका एसपी कानून को ताक पर रखकर कोर्ट का ही मजाक बना रहा है और यूपी में ही एक पुलिस वाले ने जज को ही आरोपित बनाकर उनके ही घर छापेमारी कर दी, उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गए थे। यह भी खबर वायरल हुई थी। तो क्या ये आपके पुलिस की लापरवाही नहीं है? क्या ये आपके पुलिस का असली चेहरा नहीं है? बड़ा सवाल उठता है। अब आप ही सोचिए, ये तीनों मामले साफ करते हैं कि योगी सरकार और उनकी पुलिस कितनी मनमानी पर उतर आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाकर QR कोड थोपना, पुलिस की रिश्वतखोरी और धमकी, और अब एसपी का कोर्ट के आदेश को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये सब योगी सिस्टम की नाकामी का सबूत है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि गृह सचिव से लेकर सिपाही तक को जवाब देना पड़ेगा। तो योगी जी, अब क्या बहाना बनाएंगे? क्या आपकी पुलिस पर लगाम लगेगी
या फिर कोर्ट को और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे? आप बताएं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। हम तमाम दर्शकों के कमेंट को हमेशा देखते हैं, पढ़ते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं। उम्मीद है आपको यह 3 रिपोर्ट यूपी से जुड़ी हुई पसंद आई होगी और आप हैरान भी हुए होंगे। तो चलिए फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।